अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज लिटरली मुझे स्कूल जाते हुए कुछ बच्चे फ़ौजी यूनिफॉर्म में नज़र आए। आपको पता है ना, पहले हमारे ज़माने में तो स्कूलों में छुट्टी हुआ करती थी 6 सितंबर की, लेकिन अब स्कूल्स रूटीन के मुताबिक लगते हैं और स्कूल्स में बच्चों को जंग सितंबर और हमारी पाक अफवाज की कुर्बानियों के बारे में बताया जाता है। शहदा को खिराज तहसीन पेश किया जाता है, गाजियों को सलाम पेश किया जाता है और यही सिलसिला मुल्क भर में जारी है। मुख्तलिफ तकारीब हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले आप मज़ार क़ायद से मनाज़र देख रहे थे जहाँ पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सो अलगर्ज़ ये कि मुल्क भर में आज यौम दिफ़ा शहदा भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 6 सितंबर 1965 के मार्के ने यह बात साबित की कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है और 6 सितंबर को हज़ारों बेटों ने जानों का नजराना पेश किया। आज पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर 1965 को मक्कार दुश्मन ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर छुप कर वार करने की कोशिश की। पाकिस्तान के शेर दिल जवानों ने कई गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया और ये वो स्टोरी है जो हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, बिल्कुल स्कूलों में भी और एक्चुअली अपने फैमिलीज के बड़े बूढ़ों से भी। ये वो वाली एक वो होती है ना, ओरल हिस्ट्री फॉरवर्ड होती है, तो ये वो वाली हिस्ट्री है जो हमने स्कूलों में तो सीखी ही होगी, लेकिन लिटरली देयर आर पीपल हु रिमेंबर और जो इसको पास ऑन भी करते हैं। अच्छा, कानों में मेरे ये मिली नगमा जो है वो भी हमें सुनाई दे रहा है और आप भी यकीनन सुन रहे होंगे। तो ये जब दिन अप्रोच कर रहा होता है ना, तो एटलीस्ट जो मैंने अपने घर में देखा है कि मेरी अम्मी हो या मेरी नानी दादी खालाएं जिन्होंने ये सारी चीज़ें विटनेस की हो या अपने बड़ों से सुना हो, तो वो इसके इंतज़ार में भी होती हैं और कुछ आप दीदा किस्म की, आपको पता है, एक सिचुएशन भी बन जाती है और फिर देयर आर सो मैनी स्टोरीज कनेक्टेड टू इट। तो सुन ले, ये बिल्कुल ये जंगी तराना तो हम सुनेंगे ही। मैडम नूरजहां के भी मुतादिद इंटरव्यूज, यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक इन हर लाइफ, सो उन्होंने इंट्रिग्ड बाय इट, तो उन्होंने बहुत दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में ये सारा मामला और सारा वक्त बयान किया कि किस तरह वो रेडियो पाकिस्तान जाया करती थी और वो खुद ही पहुंच गई कि बस मुझे तो गाना है और मैं यही खिदमत है जो इस वक्त अपने मुल्क की कर सकती हैं। हम अपने शहदा को सलाम पेश करेंगे, हम अपने गाजियों को याद करेंगे, हम कुछ जंगी तराने भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज यौम दिफ़ा शहदा मनाया जा रहा है मुल्क भर में और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का सिलसिला जारी है। मरकज़ी तकरीब गालिबन आज शाम में होगी। अच्छा, उसके अलावा प्रेजेंट में भी हम इसलिए आ जाएंगे, लेकिन एक बात हमने ज़रूर करनी है कि आप आज जियो पाकिस्तान टीवी पे आपने जो जंग सितंबर के बारे में जो मेमोरी अपने बड़ों से सुनी है वो आप हमसे शेयर करें। मुझे ये याद है कि यू नो बचपन से अम्मी एक बात बताती हैं कि यू नो शाम को सिर्फ जहाज़ों की आवाज़ें आती थी और ब्लैक आउट हो जाता था, सो किसी को भी लाइट वगैरह जलाने की इजाज़त नहीं होती थी। सम पीपल जो कि हमने ऑब्वियसली सुनी हुई बातें जिनमें जिनकी उन ब्लैकआउट के दौरान शादियां भी हुई थी। आपको पता है कि दुनिया चल रही, जिंदगी चल रही थी उन ब्लैकआउट्स में, तो इस किस्म के भी किस्से। एक और चीज़ अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दें, लेकिन आज जो छोटे छोटे बच्चे ड्रेसअप हुए होते हैं ना फौजियों की तरह, क्योंकि कल रात को ही मेरी अपने नेफ्यू से जब बात हो रही थी, ही 7 years old, लाहौर में रहता है, तो मेरी अम्मी ने कैमरा ज़रा मोड़ दिया कि प्लीज़ तुम देख लो, क्योंकि इसने जो तैयारी की हुई है, मैंने अभी अब्दुल्ला को भी तस्वीर दिखाई है, पूरा उसने फौजी गेयर पहना हुआ है, साथ उसने ग्लव्स भी मंगवाए, ग्लव्स भी पहने हुए हैं पूरी तैयारी में। और इस उम्र में तो आपको लगता है ना कि आपके बहन भाइयों से बड़ा दुश्मन कोई है नहीं, तो उन्हीं पे सारा गुस्सा होता है। सारा जोर वो उसने दुश्मन भी तो कुछ बनाया, पूरा एक सिनेरियो जो था वो सीन तो स्केच किया ही हुआ था, तो बेचारे बड़े बहन भाई। राइट इनटू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी। अभी हम आगे बढ़ेंगे भाई। कल के मैच ने हमें ये बावर कराया एक मरतबा फिर कि अगर पाकिस्तान में सारे मैचेस होते तो क्या रंग बात होती। अच्छा, पता है ये थोड़ी सी पेनफुल बात होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब जो हालात हम वहाँ श्रीलंका में देख रहे हैं, इतनी मतलब कि बारिशें हो रही हैं, सही तरह मैचेस हो नहीं रहे, वॉट एवर इट इज़, तो हमें एकदम याद आता है कि क्यों नहीं हुए हमारे यहाँ। इन एनी केस एशिया कप में सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं और कल आपको बता देते हैं कि श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिए। येस, इट वाज टफ। मतलब
फिर आप जब ये देखते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि रियली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विल सर्वाइव, बिकॉज हर कोई जीतने के लिए आया हुआ है नेचुरली। तो कल वाज क्वाइट अ ड्रामा। अफगानिस्तान की टीम 292 रन का हदफ 37.1 ओवर में हासिल करने में नाकाम रही। पूरी टीम 289 रन बनाकर आउट हो गई। बहुत ज़बरदस्त एफर्ट उनकी तरफ से भी की गई और अब आज से सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान लाहौर में आमने सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका में होने वाले बकिया मैचेस पर बारिशों की तलवार तो बदस्तूर लटक ही रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के स्केड्यूल को क्या कहें मजाक ही बना दिया है। पहले मैचेस हामिन टूटा मुंतकिल करने पर इत्तेफाक किया गया, मगर एसीसी के सदर जय शाह की मनमानियों ने एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना होने दिया। अब जय शाह इससे पहले वर्ल्ड कप के मैचेस के स्केड्यूल का भी यही मजाक बना चुके हैं। खिलाड़ी भी सूरत हाल ना होने की वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो एकतरफा फैसला मानने से इनकार करते हुए एसीसी का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। पीसीबी ने मुतालबा किया है कि इजलास में वेन्यू शिफ्टिंग के हवाले से मुत्तफ़िक़ा फैसला किया जाएगा। अच्छा, जय शाह के शाही फरमानों ने क्रिकेट शायकीन को बड़ा मायूस किया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस पे भी एतराज़ है दैट वी शुड हैव ऑलरेडी पुट आवर फुट डाउन। और अब तो इफ वी डिडंट, हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ, लेकिन अब तो सामने नजर आ गया ना कि हो क्या रहा है, तो अब तो वी शुड एंड इन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल। एमी एक बंदे की मनमानी पे सब कुछ हो रहा है और आई एम सॉरी टू से मजाक ऐसा लग रहा है बना हुआ है। कल के मैचेस देखें, बाकी मैचेस देखें, इससे पहले दुनिया की सब बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीमें आई हैं। अच्छा देखें, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो और इतनी अनसर्टेनिटी हो, फैंस पहुंचे हुए हैं वहाँ, स्पॉन्सर्स हैं आपके, ब्रॉडकास्टर्स हैं, बारिशें हो रही हैं, मैचेस आधे हो रहे हैं, मतलब जो होने वाले होते हैं मैचेस, उसका भी आपको शक रह जाता है कि यार पूरा मैच सीधा ये होना चाहिए था, या तो पाकिस्तान आओ या यूएई में मैचेस कराओ, क्योंकि वहाँ से हमें गेट मनी भी ज्यादा मिलती है। और प्रॉब्लम इज योर्स ना कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान नहीं आ रहे और ऊपर से यूएई में भी हमें गर्मी लगेगी। मतलब डिसाइड कर लो कि खेलना है कि नहीं खेलना, हर चीज परफेक्ट चाहिए। Anyway, तो इस बात पे ना हमें अब थोड़ा सा तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है कि वी शुड हैव ऑलरेडी पुट आवर मौजूद है सिकंदर बख्श। सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सिकंदर, क्या जबरदस्त मैच था भाई कल रात का। यार देखो, अभी आप 6 सितंबर की बात कर रहे थे तो मैं उस वक्त मौजूद था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैं आप कह रहे थे लिख कर भेजे, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बयान कर देता हूं। आप ज़बानी अपना अकाउंट बताएं। मैं अपना एक्सपीरियंस में बहुत छोटा था, 65 में आई वाज ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स ओल्ड, मगर मुझे आज तक याद है कि जब प्रेसिडेंट अयूब साहब की तकरीर आ रही थी रेडियो के ऊपर, मैं, मेरे पूरा घर वाले, मेरे वालिद, सब, मैं तो छोटा था, सब रेडियो के साथ चिपके हुए थे। उनकी इतनी जबरदस्त आवाज थी जब उन्होंने ऐलान किया कि हम जंग पे जा रहे हैं, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं ब्लैकआउट्स का मुझे एक एक चीज याद है कि गाड़ी की जो लाइट्स होती थी उनको हम आधा काला कर देते थे। एवरीथिंग आई रिमेम्बर। लोगों ने अपने जिस्मों में बम बांध के टैंकों के सामने, मतलब एक खालियां था, वो कौन सी जगह थी, चौकंडी जगह थी जहाँ पे हम लड़े। कल मेरे बेटे ने जो है निशान हैदर के ऊपर पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जो मैंने उसकी मदद की और वो आज स्कूल में देगा। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो डिफेंस डे। और उसके बाद जो है मैं यही कह सकता हूँ कि थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान आर्मी, कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एनीवे, नाउ वी कम टू द क्रिकेट। कल को जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि जो अफगानिस्तान की मैनेजमेंट थी उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं भी टीम के साथ ऐसा मैनेजमेंट में रहा था। मुझे याद है कि एक मैच इसी तरह फंसा था तो मैं भाग के जा रहा था और रेफरी से उसका डीएल मेथड के लिखवा के लेके आ रहा था कि क्या हो सकता है। मगर यहाँ पे कल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मायूसी छाई हुई थी अफगान की ड्रेसिंग रूम में। सब खामोश, बिल्कुल मुंह उतरे हुए थे, अगरचे वो जीत सकते थे। आखिरी में पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने 4 बॉलें रोक दी। उनको यही नहीं पता था कि अभी भी रन्स बनाए तो वो जीत सकते हैं। तो इट वाज वेरी बैड फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट को उनको चाहिए उनसे इंक्वायरी की जाए कि भाई आप सो रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, आप भाग के जाते, रेफरी से पूछने कोई मना नहीं होता। सिकंदर, ये भी हो सकता है क्या कि ऑब्वियसली बाकी टीम्स जो हैं दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड, ऑल्दो अफगानिस्तान भी अब फॉर क्वाइट अ व्हाइल तो खेल ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ होता है। हाँ, बट हैविंग सेड दैट ओडीआई खेलना, 50 ओवर्स तक सस्टेन करना, उसकी प्लानिंग ही कुछ और होती है एंड मे बी दे आर नॉट दैट एप्ट एट दैट। देखो, वो ये जो आप बात कर रहे हो, मैंने बहुत पहले जो है उनको फेवरेट करार दिया था, तो मारिस भट्टी ने मुझे रिमाइंड कराया था कि T20 में ये बहुत जबरदस्त खेलते हैं। मगर अगर मैंने इनका डेटा निकाला तो मैंने देखा कि उनका जो नबी, उनका जो सीनियर प्रो है, उसने 146 वनडे मैचेस खेले में, 146, और T20 के उसने 107 या 108 मैच खेले में। तो उनको एक्सपीरियंस तो है,
मगर वो जीतने की जो चीजें होती है ना, अर्ज उनमें नहीं है। वो बेचारे आगे आके आखिरी वक्त में फंस जाते हैं। मुझे उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया, मेरी फेवरेट टीम थी, मगर खैर एनीवे बैड लक। अर्ज तो होती है, मतलब उनके फैंस आपको पता है इतने ज्यादा जज्बाती होते हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हैं, तो फिर इंसान में अर्ज तो आती होगी। मुझे लगता है कि एक बैरियर है, मेंटल बैरियर है, जिसको प्रॉब्ली ये अबूर नहीं कर, तोड़ नहीं पा रहे हैं। I totally agree with you। 2004 में बांग्लादेश की टीम के साथ ये था, मुझे अच्छी तरह याद है। पाकिस्तान टूर करे, मैं टीवी में बैठा कमेंट्री कर रहा था, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि इनको आदत नहीं पड़ी अभी तक जीतने की, इनको वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहे जो जीत का होता है। और वो यही चीज अब अफगानिस्तान की टीम के साथ है। इतनी तगड़ी टीम है, मगर उसके बावजूद इतने एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, या फील्ड में भी एग्रेसिव होते हैं, मगर वहां तक नहीं पहुंच सके। कल इनके तो फैंस भी बहुत एग्रेसिव होते हैं। अभी हम ज़रा ओवरऑल ये भी बात कर रहे थे सिकू कि कल के मैच में ज़ाहिर है एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, शायकीन ने एंजॉय किया, और हमें दोबारा से इस बात का एहसास हुआ कि वो जो रौला डला हुआ है श्रीलंका में बारिशों, मौसम और एटसेट्रा का, ये ना ही होता। मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आना था तो यूएई किसी तरह बना लेते। जय शाह की अगर हम बात कर लें तो एक इंसान इतना हावी कैसे हो सकता है कि सारे फैसले उसी एक के हों और किसी और की ना मानी जाए? कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये सख्ती से बोला है कि हमें किसी हाल में वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा स्टैंड है। मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की हुई है, मैं फॉरेन मिनिस्टर से कर रहा हूँ कि भाई क्यों जा रहे हैं हम, उनके कदमों में जाके क्यों गिर रहे हैं, हम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते, क्या नुकसान होगा हमारा, कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे ना, क्यों, तो हम क्यों नहीं अड़ते। हम भी तो एक दफा आंखों में आंखें डाल के देखें। एक दफा तो 65 में वो हमारे घुस गए थे ना, वो आके लाहौर जिमखाना में, उनके कमांडर था, उसने कहा था हम लाहौर जिमखाना में जाके विल एंजॉय द ड्रिंक्स, लाहौर जिमखाना वहीं बढ़ गया था। तो इसी तरह हमें यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। हम स्टैंड क्यों नहीं लेते? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, मैं सेठी साहब से भी सवाल करना चाहता हूँ, मैं जका असर साहब से भी करना चाहता हूँ, मैं अपने करंट प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करना चाहता हूँ। आखिर क्या वजह है कि भारत इतना तगड़ा हो गया कि आप उनके कदमों में जाके गिर रहे हैं? ये हमारी इंसल्ट है यार। व्हाई? जस्ट टेल मी व्हाई। पता ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए थी, हमने नहीं की। चले हमने हाइब्रिड सिस्टम बना के, अब देखें कल भी मैंने यही बोला कि आज जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्त ग्राउंड पिच इतनी जबरदस्त बनी हुई है, क्या माहौल है, और हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आए हुए, और जो भारत है वो अपनी कम ज़र्फी दिखा रहा है, उसके जो दिमाग है ना वो पता नहीं किस में बंद होके रह गया, वो आगे की तरफ सोच ही नहीं रहा। मतलब एक तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और किसी और को भी आने से ऑब्वियसली डिस्करेज करेंगे, उसके बाद जो हाइब्रिड मॉडल पेश किए जा रहे हैं वो भी जो हम करें वो भी अपनी मर्जी से, हर चीज अपनी मनमानी हो रही है। तो ये यू डू हैव अ पॉइंट इन व्हाट यू आर सेइंग। जी बिल्कुल। क्यों नहीं आंखें दिखाते हो तो यार, क्यों हम मना नहीं करते? देखिए अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कह दे कि ये सिक्योरिटी की वजह से हमारी टीम नहीं जा सकती, हमें पैसे भी मिलेंगे, वो हमारे पैसे भी नहीं रोक सकते। एक दफा स्टैंड तो लें, देखें तो, करके तो देखें। हम जो में दिफा मना रहे हैं कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और हम जा रहे हैं दुश्मन के कदमों में गिरने के लिए। अच्छा आप ये बताइए सिकू के आज के मैच के लिए हमारी टीम अनाउंस की गई है, फहीम अशरफ को इन किया गया है। यार देखो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। पिछले मैच के अंदर उन्होंने जो है कि टीम अनाउंस करना कोई बहुत बड़ी मतलब है कि बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं होता। आप 12 लड़के अनाउंस करें, बोले 12 में से 11 खेलेंगे, पूरी दुनिया ये करती है। अब कंडीशंस देखते, कल जाकर देखें पिच कैसी है क्या नहीं है, उसके बाद आज जो मैच होगा उसमें जाके देखें, उसके बाद अनाउंस करें। ये पिछले मैच में हमने कहा फास्ट बॉलर का मैच, उन्होंने फास्ट बॉलर डाल दिया, इन्होंने स्पिनर को निकाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि स्पिनिंग ट्रैक हो। आप आज जाएं, जाके देखें, टीम अभी भी तब्दील हो सकती है। जब तक टॉस नहीं होता आप टीम को काट के नाम चेंज कर सकते हैं। आप जाएं तो ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ये मैनेजमेंट की वही बात है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो उन्होंने जो है पहली टीम अनाउंस कर दी कि जी टीम अनाउंस कर दी कि जी फास्ट बॉलर खेलेगा, उनकी मर्जी है। हमारे पास जो है जो चॉइसेस स्पिनर्स में होंगी, शादाब होगा, सलमान होगा और इफ्तिखार होगा, जिससे गेंद ही नहीं कराई बाबर साहब ने पहले दिन से। अगर आपको याद हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जी बाबर की कप्तानी जो है ना, ये पूरा फैसला करेगी एशिया कप का कि पाकिस्तान। बाबर इतने लकी हैं कि उनके पास इतने बड़े 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो उनको हर दफा मैच जिताते हैं और बुरे वक्त से निकाल देते हैं। ये बाबर ने 66 for 4 था, भारत उस वक्त चाहता था उसको अटैक करके उनको और ज्यादा आउट करने की कोशिश करनी थी। उन्होंने स्लिप हटा दी, एक जगह 2 स्लिपें नहीं रखी। तो ये चीजें बाबर को देखनी पड़ेंगी। उनको अपनी कप्तानी में थोड़ा सा एग्रेशन लाना पड़ेगा कि अटैक किस तरह करते हैं, सिचुएशन से कैसे खेलते हैं। तो आज की जो टीम उन्होंने अनाउंस की है वो उन्होंने पिछले मैच की वजह से आज उन्होंने फास्ट बॉलर डाल दिया। तो देखते हैं कि आज पिच कैसी है। अच्छा सिकू, अच्छा
चले मतलब नथिंग, आप कहेंगे, फिर मैं दोबारा से उस बात पे जा रही हूँ। बात ये है हम टीम चेंज कर दें और लोग डालें, कुछ निकालें, व्हाटएवर वी डू, मैच होना ज़रूरी है। जब वो अनसर्टेनिटी हो ना कि अगला मैच होगा, कहीं बारिश ना हो जाए, आई एम सॉरी बिकॉज इतना बड़ा एक इंडिया पाकिस्तान मैच जिसके इंतज़ार में बैठे हुए थे वो ना हो पाया या आधा हुआ, व्हाटएवर, तो अब आप व्हाटएवर अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन यू पुट, मैच होगा कि नहीं होगा। और बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फिर नजर तो यही आता है ना, इट्स सो इफी। देखिए पाकिस्तान में तो मैचेस होंगे, आज का मैच तो होगा। मैं इंडिया पाकिस्तान वाले मार्केट की बात कर रही हूँ। हाँ, वहाँ पर जो श्रीलंका में जो चीजें होंगी, ये क्या चीजें लोगों को, दुनिया को नहीं पता कि कौन से वक्त में कहाँ बारिश होती है, क्या नहीं होता। मगर वही हर धर्मी है ना ये भारत की, कि उन्होंने जो है सेठी साहब ने बड़ी कोशिश की, उनके आगे पीछे गए, किसी तरह के वो राजी हो जाए, तो उन्होंने कहा चलो यार हाइब्रिड सिस्टम कर लो। उन्होंने फिर यूएई की पेशकश की कि यूएई में खेल लें। यूएई के वक्त वहां गया था कि यार आप हमारे यहाँ खेल लें, उन्होंने कहा ये गर्मी लग रही है, तो वहाँ गर्मी लग रही है, इधर बारिश हो रही है, तो इसका फैसला इस दफा हो जाना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। कि नहीं पता क्या आपकी ये राय है कि हमें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, बट यू नो मेरी उस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है कि यू नो दे आर ब्राइट चांसेस कि हम ये वर्ल्ड कप जीतें इस मरतबा, बिकॉज वी माशाल्लाह हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो हम अपने लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना दें? नहीं सर, ये बताएं अब्दुल्ला साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि क्रिकेट में आप जाएंगे वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे यार? ऐसी कोई चीज क्रिकेट में नहीं होती। चले हम उम्मीद तो कर रहे हैं ना, बट वी हैव वेरी ब्राइट चांसेस। नहीं, बट फिर भी उस पे आप बहुत चीजें बेस तो नहीं कर सकते। नहीं, आपको आज 6 सितंबर है, आपको ये फैसला करना है कि 6 सितंबर में हमने उनको आंखें दिखानी है कि नहीं दिखानी। वरना मर्जी है आप जाके लेट जाए उनके सामने, वो नहीं आएंगे अगले साल। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वो नहीं आएंगे। आज हाँ, ये बात तो लिख कर रख ले, अगर वो आ जाए तो नहीं आएंगे वो तो हम उस वक्त के हालात को जिम्मेदार ठहरा देंगे। हमें कोई स्टांस तो लेना चाहिए। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, एंड एट लीस्ट आई काइंड ऑफ यू नो एग्री विद यू कि ये वी शुड टफन अप अ लिटिल बिट। भाई, फूड डिपार्टमेंट की चीनी की किल्लत पे जो रिपोर्ट आई है वो लिटरली एक चार्ज शीट है जिसमें कितने मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप देखिए कि उस रिपोर्ट के मुताबिक एक ही मखसूस जज के पास ये सारे केसेस जाते थे, फैसले वो तकरीबन सारे शुगर मिल के हक में करते थे। स्टे ऑर्डर की वजह से फिर व्हाट्सएप पे बगैर फिजिकली उठाए हुए चीनी का खरीदना बेचना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर कोई लगाम डालना चाहे ना तो एक ये रिपोर्ट ही काफ़ी है इन सबको सीधा करने के लिए। लेकिन की टर्म जो आपने यूज़ किया ना, अगर कोई लगाम डालना चाहे तो अब तो जाहिर किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी। तो निगरान हुकूमत जिस तरह आप बता रहे हैं कि नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस नजर आ रही है और तमाम तर दावों का, आप कितने होपफुल हैं? मतलब आपको लगता है कि एक्चुअली थिंग्स माइट चेंज? लेट्स सी। तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की कीमत जो है वो 200 रुपए से ऊपर चली गई है और चीनी बहरान पर हुकूमती एक्शन भी जारी है। एफपीआर की टीमें जो हैं वो शुगर मिलों के गेट पर बैठ गई हैं, यानी कुछ ना कुछ एक्शन शायद हो ही जाए स्मगलिंग रोकने के लिए। अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर चेकिंग सख्त कर दी गई है और खुफिया इदारों से मदद ले ली गई है। उधर महकमा खुराक पंजाब की चीनी बहरान पर अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि महंगी चीनी लाहौर हाई कोर्ट के हुकूमत मुखालिफ स्टे ऑर्डर्स, शुगर मिल मालकान, सस्ते बाजारों और ब्रोकर्स के गठजोड़ की वजह से है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि सट्टेबाज जो है सब सट्टेबाजों की वजह से, नॉट सस्ते बाजारों, सट्टेबाज एक ही मिल में पड़ी चीनी को व्हाट्सएप पर एक दूसरे को बेचते और फिर खरीदते हैं। कैन यू इमेजिन? व्हाट्सएप पे पहले हम सोचते थे, सुनते थे बहुत कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है, अब ये काम भी व्हाट्सएप पे हो। रिपोर्ट में और भी कुछ बताया गया है कि चीनी सस्ती करनी है तो स्टे खत्म कराना होगा, सट्टेबाज और ब्रोकर्स को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना होगा, देखना होगा कि चीनी की कीमत कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शुगर मिल मालिकान के सारे केसेस, जिनकी तादाद 2 दर्जन है, लाहौर हाई कोर्ट के एक मखसूस जज के पास ही क्यों जाते हैं और वहाँ से सारे फैसले शुगर मिल मालिकान के हक में आते हैं। वैसे ये देखना और ये जांचना और ये फैसलों का आना, इट इज़ वेरी सिंपल कि क्या हो और रहा है। इतना मुश्किल भी नहीं होगा जब आप बता रहे हैं कि मतलब 2 दर्जन ही है। सो चीनी की बढ़ती कीमत ने चाय भी गरीब आदमी की पहुंच से एक्चुअली दूर कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में होटल्स पर चाय की प्याली महंगी हो गई है। होटलों पर, होटल्स वाले चाय की बात नहीं कर रहे हैं हम, होटलों पर, और अवाम इस बारे में क्या कहते हैं ये देखिए।
पहले जो है चाय का कप हमें 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। ऊपर माफिया बैठा हुआ है, उसका कसूर है कि हर चीज़ को महंगी करी जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। 50 में हमारी कीमत थी, लेकिन अभी हम इसने हमें चीनी मिल रही थी 85 रुपया, अभी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम मजबूरन हम 60 रुपये कर रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा पाकिस्तानियों का फेवरेट पास टाइम भी है, और ये द बेस्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना, द ओनली थिंग दैट पाकिस्तानीज ड्रिंक इज नॉट कॉफी, इट्स एक्चुअली टी। और वो भी अभी महंगा हो जाएगा। तो पीपल मीट ओवर चाय, पीपल टॉक ओवर चाय, पीपल क्राई ओवर चाय टू। मतलब चाय एक से एक बड़ा इमोशनल चाय इज वेरी सीरियस फॉर अस। पता है, मुझे कोई कहे ना कॉफी पे चले, मुझे तो इंट्रीग ही नहीं करती है बात, जब तक कोई ये ना कहे कि आओ बैठ के चाय पीते हैं किसी ढाबे पे। नहीं खैर मुझे तो कर लेती है, बट कहने का मतलब ये है कि चाय बड़ी इंपॉर्टेंट चाय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत से हमने शेर इकट्ठे करके रखे, जिसपे मैं जरा आपकी तरफ हो जाती हूँ। जी बताइएगा, ढूंढ ढूंढ चुन चुन के, यानी इतनी तो किसी महबूब के लिए शायरी नहीं होगी जो चाय के लिए इन्होंने। अच्छा जी, हमने और आप चाय से जिन शेरों में अशआर पे चाय आता है वो आप हमें प्लीज लिख के भेजिएगा @Jio Pakistan TV पे। शायर ने क्या खूब कहा है कि हम फकीरों की तबीयत भी गनी होती है, बैठ जाते हैं वहीं चाय जहां बनी होती है। अब्दुल्ला, ये तो कोई ट्रक के पीछे था। ये तो नहीं हो सकता। बेवफाई की खैर है लेकिन, बेवफाई की खैर है लेकिन, हाय जालिम ने चाय ना पूछी। शेर तो जैसा था, लेकिन जो दिल से निकला है ना। अब्दुल्ला, आपको तो चाय मिल ही रही है। एक और शेर है पंजाबी का, बस कल्ला ज्यादा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे, सावा तो नेड़े बैठा होया, बंदा होवे सप ना होवे। ओहो, ये तो बहुत है। ये कैसे? ये बहुत बुरी बात। एक और है, गूगल किया अभी। अच्छा, फॉरगेट इट, आगे चलें। एक लास्ट, जिसमें चीनी भी हो, अदरक भी हो, बालाई भी। अच्छा, बालाई पे पहुंच गई है बात। तुमने देखी है कहीं ऐसी निराली चाय? ये तो मेरा ख्याल है ट्रक जा रहा था कहीं सवात की तरफ, और आपने पीछे ये और जल्दी में निकल गया, आधा ही हो सका है शेर, वैसे पूरा था। अच्छा ठीक है, नहीं ओके फाइन। सो इफ यू हैव एनी, प्लीज अब्दुल्ला को ट्वीट करें, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे समझ भी नहीं आएगी। ग्राउंड रियलिटीज नाउ, बाकी तो सारी गप्पें हो ही गई, हमें पता चल गया है, अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी तरह बता दिया कि वी आर इमोशनली कनेक्टेड टू टी, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, वलीद अहमद हमें बता रहे हैं फ्रॉम कराची। ओवर टू यू वलीद। चाय मोहब्बत का इजहार है, अपनाइयत का एहसास दिलाती है, ये खुलूस का एहसास दिलाती है, लेकिन चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। दूध की कीमतें 220 रुपए हो गई हैं, इसीलिए ये चाय का कप भी महंगा हो गया है। चाय इन आम से होटलों पर बैठकर मज़दूर, नान बाई, कसाई, धोबी ये पीते थे, अपनी थकावट दूर करते थे। कोई बैंकर हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो इन आम होटलों पर बैठते थे, चाय की चुस्कियाँ लेते थे, एक दूसरे से गपशप करते थे। चाय का कप पहले कितना था, अब इसकी क्या कीमत है, आइए ज़रा हम लोगों से पूछते हैं। चीनी भी महंगी, पत्ती महंगी, दूध महंगा, होटल वाले क्या करेंगे? अब ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी मिली तो चाय भी महंगी। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है, चीनी, पत्ती, दूध, हर चीज़ महंगी है, और गरीब आदमी हम लोग कहाँ से पिए? जो लोग मतलब है पहले 2-3 मरतबा आते था, अभी 1-2 मरतबा आता है। जो मतलब है कि 3 चाय पीता था, अभी 1-2 चाय पे आ गए ना। वो तो लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन दूसरा है कि मौत के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गए, वो आधा चाय पे आ गए ना। महंगाई तो पहले भी थी, लेकिन कराची के इन होटलों पर, कोयटावाल होटलों पर रश नज़र आता था, लेकिन इस वक्त कराची के जितने होटल हैं वहाँ पर मामूल से इंतहाई कम रश नज़र आता है, क्योंकि चाय की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक आम आदमी मुतासर हो रहा है। और जो यहाँ पर गैदरिंग्स लगा करती थी, दोस्त बैठ कर गपशप किया करते थे, वो सिलसिला भी अब इंतहाई कम होता जा रहा है। Very nicely put, Waleed. Thank you for sharing that with us. और अभी हम जाएंगे हैदराबाद, और कराची में तो आपको पता है कोयटा की चाय बड़ी मशहूर है। अब पता नहीं कोयटा में भी कोयटा की ही चाय। और कराची के चाय ढाबे होते हैं, मतलब एक्चुअली प्लेसेस एंड स्पॉट्स वेयर यू सिट एंड हैव टी, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू। सो हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे हमारे साथी हैं अली नईम।
बिल्कुल, हैदराबाद में चीनी की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और चीनी की फी किलो कीमत अब तो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। 200 रुपए किलो हैदराबाद में चीनी की कीमत हो चुकी है और ये 200 रुपए जो कीमत है चीनी की, ये अब से चंद दिन पहले 180 रुपए में चीनी फरोख्त की जा रही थी। चीनी के रेट में इजाफे की वजह से चीनी से जो बनने वाली अशिया है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। हैदराबाद की जो दीगर होटल्स हैं वहाँ पर चीनी की कीमतों में इजाफे के सबब चाय के जो एक कप है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। जो कप 60 रुपए में था वो अब 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और जहाँ पर 80 रुपए में था वहाँ पर 90 रुपए और जहाँ पे 90 रुपए था वहाँ पे 100 रुपए एक कप की कीमत हो चुकी है। लोग इस महंगी चाय से बचने के लिए कट भी पिया करते थे, यानी कि हाफ चाय का कप। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है यहाँ पर जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि शायद लोग जो इस तरह से चीनी के रेट बढ़ रहे हैं और चाय की कीमत में इजाफा हो रहा है तो उस हाफ कप से भी महरूम हो जाएंगे। जबकि जो होटल मालकान है उनके भी कारोबार में इस चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उनके कारोबार में भी खासा असर पड़ रहा है। जी सर, आपको पता है कि चीनी तो चले डबल सेंचुरी इसने अबूर कर ली, जिसकी वजह से एक अहम इंग्रेडिएंट है, चाय महंगी हो रही है। फिर दूध वाले अलग एहतजाज करते फिर रहे हैं, फिर चाय वैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर और रुपए की कदर आपके सामने है, उसका क्या बनेगा। अलगर्ज ये कि चाय भी नहीं मिलेगी। तो अब क्या ये भी एडवाइस की जाए कि चाय पीना भी कम कर दें? मतलब ऑब्वियसली जिसकी जो अफोर्डेबिलिटी होगी अब कम होना ही पड़ेगा। इन एनी केस हम ले रहे हैं तो हमें जेन्युइनली, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगी नहीं, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जेन्युइनली थोड़ा सा कम करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए। वेलकम बैक। और सख्त एक्शन, यकीन दहानी और वार्निंग्स की खबरों के बाद ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के रेट का फ़र्क जो है वो ऐसा लग रहा है कम होने लगा है। खास नहीं। कल इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 46 पैसे महंगा हुआ होकर 307 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपये की कमी हुई है। $1 324 रुपये का हो गया और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं थे। इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर रेट में अब भी 17 रुपये का फ़र्क है। IMF की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क 1.25% तक रखना है। बहरहाल कल जिस तरह ओपन मार्केट में रेट कम हुए हैं, ये तासुर यकीन में बदल गया है कि फॉरेक्स मार्केट ही मुल्क में डॉलर के रेट को ऊपर लेकर जा रही है। मुल्क में डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफे का मसला मनी चेंजेस का पैदा करदा बिजनेस है। अच्छा, और उनका फायदा है, साफ नजर आ रहा है हमारे। तो बिल्कुल ये है और इस पर हम बात करेंगे क्योंकि एक आइडिया ऑफ हाउ टू कंट्रोल दिस वो साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी की तरफ से आया है और बड़ा ही एक बोल्ड किस्म का एक आइडिया, इफ एनीबडी अंडरस्टैंड्स। आपने मुल्क में ऑब्वियसली इस वक्त एक बहस तो चल ही रही है कि डॉलर कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने काफ़ी खुलकर बात की है और बताया है कि आपकी नज़र में इसका हल है फॉरेन एक्सचेंज कंपनियों को बंद कर देना। तो इतना मतलब ये बड़ा एक इतना एक्सट्रीम हल है, मतलब यही हल है। एग्जैक्टली, बड़ा ड्रास्टिक मूव होगा। देखिए, मुझे ये बताइए कि दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे एक्सचेंज कंपनियां काम करती हैं। देखिए, जो मनी चेंजर होता है वो दुनिया में हर जगह होता है। वो मनी चेंजर जो है वो आपके जब आप वापस आते हैं तो आप उसे चेंज कर लेते हैं। मगर एक्सचेंज कंपनी जो है वो एक पैरेलल फॉरेन एक्सचेंज का रिजीम चला रही होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हमने क्यों शुरू किया था और पाकिस्तान का जो सबसे बदतरीन कानून था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, उसके तहत ये आया था। तो जब तक ये मनी एक्सचेंज कंपनी का कानून रहेगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी के मसाइल हल नहीं हो सकते। उसकी दूसरी वजह यह है कि मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मनी चेंजर्स की अक्सरियत जो है वो अच्छे लोग हैं और वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होते। मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मनी चेंजर की एक काफ़ी बड़ी तादाद वो है जिसमें इफेक्टिवली 2 काउंटर होते हैं। एक काउंटर से आप वो फैसला ट्रांजेक्शन करते हैं जो आपने करनी है और पिछले वाले कमरे से आप हवाला कर रहे होते हैं। तो ये जो आपने सिस्टम, जब ये सिस्टम वो कुशन काली बेड़े हैं जो ये कर रही है, तो इस काम को अगर आपने चलाया तो वो जो काली बेड़े हैं वो बढ़ती जाएंगी और जो सही काम वाले वो कम करते जाएंगे। तो मनी चेंजर्स को आपको चाहिए कि बैंक्स को ये कहें कि मनी चेंजर्स की इक्विटी खरीद लें और इस एनिमल को ख़त्म कर दें। बिल्कुल शबर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह के 2 काउंटर्स होते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे साहब हमारे साथ ही रहेगा। आपको पता है 6 सितंबर है और मेजर शबीर शहीद का मज़ार, यहाँ पर आला फ़ौजी अफसरान और शहदा के शहीद के लवाहिकीन
सलामी पेश कर रहे हैं। अहल खाना भी मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद भी मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पे जो शहदा के मज़ार मौजूद हैं वहाँ पर जा रही है, हाज़िरी दे रही है। और पर्टिकुलरली जो हमारे शहदा निशान हैदर शहदा हैं उनको आज खुसूसी तौर पर याद किया जा रहा है। अभी हम कमिंग बैक टू द हमारा डॉलर रुपी पैरिटी का मसला जो हम डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू शब्बर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब ये बताइएगा, फ़िलहाल तो यकीन दहानियाँ हुई हैं, कुछ एक्शन के ऐलानात भी हुए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल में आने लगी है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि होपफुली ऐसा ही हो। इंटरबैंक, हाँ, ओपन मार्केट का गैप जो है वो कम हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी, दोनों में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा या ये फ़र्क कम हो जाएगा? देखिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि आज मनी चेंजर्स के साथ के ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम है कि मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो लोग गलत ट्रांजैक्शंस कराने के लिए आ रहे थे वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही हैं, हवाले का काम रुक गया है। अच्छी बात है, चीज़ें सही हो रही हैं। अब ये सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा और क्या हम इसी तरीके से करेंगे। मनी चेंजर्स के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये मॉनिटर कर रहे हैं कि मनी चेंजर्स में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। और मैं भी अगर जाऊं तो मुझे कहीं पे अपना आइडेंटिटी दिखा के जानी चाहिए। ये काली गाड़ियों में काले शीशे लगा के जो मनी चेंजर पे आया करते हैं और आते हैं तो उनको तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए। तो ये काले शीशे भी बंद करें, काली गाड़ियां भी बंद कराएं और काली भेड़ों को पकड़ना चाहिए। शब्बर साहब, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन वी आर गोइंग टू मूव ऑन अ लिटिल बिट, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त एक नई चीज़ आई है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में कई सालों से एक कमी महसूस की जा रही है और हमारी सोसाइटी के एक बड़े तबके के लिए एंटरटेनमेंट सिरे से मौजूद नहीं है। और बाय द वे हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और हम अपने आप को भी उसमें मोरद इल्जाम ठहराएंगे कसूरवार। यू नो, इवन जियो पे भी बच्चों का जो प्रोग्राम होता था वो अब नहीं होता। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बट अब नहीं होता। अब किसी भी चैनल पे आपको शाम को 7 बजे, वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग सम टीवी शो शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन। तो अब जो है वो बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि पक्के दोस्त जो हैं वो आ रहे हैं और तालीम के साथ कुछ म्यूजिक, कुछ तफरी, बहुत कुछ होगा। और ये पक्के दोस्त कौन लाया है, बल्कि पक्के दोस्त तो आ ही गए हैं। अब हु थॉट ऑफ द आइडिया एंड हु केम अप विद एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, बिलाल मकसूद हमारे साथ हैं। वो रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन ये डेफिनेटली एक एडिशन है बिलाल आपकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स में। इनको भी उन्हीं लोगों में गर्दानता हूं जो अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं। एक चैप्टर बंद हुआ तो हम बड़े उदास हुए थे कि भाई अब चैप्टर बंद हो गया, अब क्या होगा। मगर इट इज सो गुड टू हैव यू बैक with a new thing, with thing which is newer, fresher. बिलाल, आपको भी वही फील हो रहा था जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वाकई there has been a void in children's programming for a very long time. और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये मैंने उस वक्त रियलाइज़ किया जब मेरा बेटा पैदा हुआ। अब वो 26 साल के हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके लिए जब मैं उर्दू के गाने ढूंढ रहा था, उर्दू का कोई कंटेंट ढूंढ रहा था, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो बार्नी देख रहा था, वो सेसमी स्ट्रीट देख रहा था, नॉडी देख रहा था, मैरी पॉपिंस का वो VHS हमारे घर में चलता रहता था, वो गाने याद थे। हम सोहेल राना के साहब के गाने सुन के बड़े हुए। सारे दोस्त हमारे, दोस्ती ऐसा नाता, संग संग चलते रहना, वो सारे गाने हमारे अंदर बसे हुए हैं। हम जिस उम्र के भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों, वो गाने हमें खींच के अपने बचपन में ले जाते हैं। लेकिन वो हमारे गाने, हमारे मुल्क के गाने, हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, वैल्यूज़ हैं उन गानों में। हमारे बच्चों के पास, मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं था। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में ये चीज़ पक रही थी कि मुझे बच्चों के गाने बनाने हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के होते हुए वक्त नहीं मिलता था। मुझे याद है फैसल से अक्सर कहता था, फैसल हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। जिस दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ उसके अगले दिन से मैंने पक्के दोस्त पे काम करना शुरू कर दिया। तो खैर पक्के दोस्त नाम नहीं था उस वक्त, लेकिन मुझे पता था कि मुझे बच्चों के गानों पे काम करना है और एक पपेट शो बनाना है, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बनेगा कैसे। लेकिन मुझे आपको एटलीस्ट ये पता था, बिकॉज तरीके तो बहुत से हो सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली इतनी डिजिटल हो चुकी है दुनिया कि आप कार्टून बेस्ड भी कोई चीज़ बता सकते हैं, बट व्हाई एनिमेशन, व्हाई पपेट्स? अच्छा,
सुहेल राना साहब के गाने सुन रहे थे। मैं 1981 में लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने BBC चैनल 4 पे सेसमी स्ट्रीट देखा, और मैंने कहा ये भी बच्चों का है। और मैं 10 साल का था, और मेरा दिमाग मुझसे कुछ कहना चाह रहा था कि ये गाने कितने डिफरेंट हैं, और इनकी अरेंजमेंट कितनी डिफरेंट है, इनकी साउंड कितनी मॉडर्न है, और जो प्रेजेंटेशन है वो आई वॉज ग्लूड टू सेसमी स्ट्रीट उस ज़माने में। और वो बैठ गया मेरे अंदर, और उस वक्त से मुझे पपेट से कुछ लगाव सा हो गया। मैं रफ़ी पीर थिएटर के जो कराची में फेस्टिवल्स होते थे, मेरी अम्मी मुझे लेके जाती थी, और मैं वो पपेट्स देखता था। वो आलियांस फ्रांसिस में उनके हर महीने एक पपेट शो होता था, हम लोग हमेशा जाते थे। फिर कलियाँ देखा, कलियाँ में मुझे वही चीज़ नज़र आई जो सेसमी स्ट्रीट में देखा। तो वो चीज़ अंदर था, मुझे पपेट शो करना था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंट्रीग करती थी। होता कैसे कि एक ग्लव है, लेकिन उसमें एकदम से जान आ जाती है, और वो एक इंसान बन जाता है, और वो बात करने लगता है, और फिर आप उस इंसान को भूल जाते हैं जो वो चला रहा है, और आपका फोकस खाली वो पपेट हो जाता है। और वो जो चीज़ें कह रहा है, वो इंसान अगर कहे तो शायद आप ना सुने, लेकिन अगर वो पपेट बात कर रहा है तो हम वो गौर से सोचें। पक्के दोस्त हैं। एक तो ये आप YouTube पे करेंगे लॉन्च, या कहीं और किसी और लॉन्च हो चुका है, YouTube पे है। कितने इसमें किरदार हैं? किरदार बड़े मज़े के हैं, वो तो हम देख रहे हैं। तो ज़्यादातर ये म्यूज़िक ओरिएंटेड है, एज इन पोम्स गाने हैं, या फिर इसमें डायलॉग और एपिसोड वाइज स्टोरी लाइन भी है, कोई मैसेजिंग भी है? हाँ, मैसेजिंग तो नेचुरली होगी ही, बच्चों का कंटेंट। मैंने इसको जानबूझ के बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं रखा, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा उनको सिखाने की कोशिश करें। तो एक डिफरेंट तरह की एजुकेशन है, इसमें मैसेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, लेकिन ह्यूमर के साथ ह्यूमर लूप्ड इन है हर चीज़ में। कि अगर आप कोई सीरियस बात भी कर, डायलॉग्स एज वेल एंड म्यूजिक, डायलॉग कहानियाँ हैं, छोटे छोटे सीन्स हैं, और गाने हैं। गाने बहुत सारे टॉपिक्स में, हाइजीन पे हैं। एक गाना है कि कभी कभी रोना अच्छी बात है, मैं भी रोता हूँ, ये सच्ची बात है। ये एक बड़ा आदमी एक छोटे लड़के से कह रहा है, क्योंकि वो लड़का रो रहा था और वो छुपा रहा था कि मैं रो रहा हूँ। वो स्कूल में उसको बुली किया था किसी ने, तो वो कहता है कि नहीं, लड़के नहीं रोते, वो छोटा बच्चा रो रहा है। तो बड़ा आदमी आता है, कहता मतीन, तो मतीन कहता है तुफैल से, तुफैल तुम रो रहे हो? तुफैल कहता है नहीं, मैं तो नहीं रो रहा, लड़के नहीं रोते। कहता नहीं, मैं देख सकता हूँ तुम रो रहे हो। नहीं नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं और पावरफुल होते हैं, लड़के नहीं रोते। एंड ही इज क्राइंग। तो कहता है कि तुफैल, मैं भी कभी कभी रोता हूँ, और कभी कभी रोना अच्छी बात है। तो देयर इज अ होल सॉन्ग अबाउट दैट। और फिर इस तरह बहुत सारे। अच्छा, हु आर दीस कैरेक्टर्स? हाउ डिड यू थिंक ऑफ दीस कैरेक्टर्स? आप बता रहे हैं फिलहाल 6 हैं। ये असली कोई लोग हैं जिनको आपने दिमाग में रख के ये कैरेक्टर्स बनाए हैं, लोग या थिंग्स? तो कैरेक्टर्स जब तक नहीं बन सकते थे जब तक कि मुझे पपेटियर्स ना मिल जाते, क्योंकि एक पपेट को अगर आप पहनेंगी तो उसके अंदर किसी और तरह का कैरेक्टर आएगा। So true. अगर कोई और पहनेगा तो कुछ और बन जाएगा वो। तो जब तक मुझे पपेटियर्स नहीं मिलते तो कैरेक्टर्स नहीं बन सकते। तो हम लोगों ने, मैंने और उमर जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमने वर्कशॉप्स की, और ये सारे पपेटियर्स आए, और सिर्फ बकवास होती थी, एक दूसरे से बातें होती थी, और उसी वर्कशॉप्स में ये कैरेक्टर्स डेवलप हुए, और हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये बात ये कर रहा है। तो वहाँ पर डिफ़ाइन होने के बाद फिर स्क्रिप्टिंग हुई अकॉर्डिंग टू दोज कैरेक्टर्स। अब ये लाल बेग जो है, ये एक स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा सा बदतमीज़ किस्म का लाल बेग है, या इट्स अनदर बेग? नहीं, लाल बेग है। और तो फिर उसके हिसाब से उसकी स्क्रिप्टिंग हुई। मीराल जो थी, मीराल एक बहुत तमीज़दार, नो इट ऑल टाइप लड़की है, तो वो भी वर्कशॉप से ही निकली। तो क्रिएटिंग दिस पपेट, यू नो, फिजिकली क्रिएटिंग दिस पपेट, जी, ये पाकिस्तान में नहीं, इस क्वालिटी के बनते हैं? क्योंकि ये हमें था कि नहीं, प्रॉब्लम आई एम श्योर किसी न किसी कोने में बनते होंगे। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अच्छा। और फिर क्योंकि मुझे क्वालिटी वही चाहिए थी
क्योंकि बच्चे YouTube पे देख रहे हैं अभी ना ऑलरेडी, वो 4 सेकंड में स्विच कर सकते हैं, because they are exposed to all this content। ये कनाडा से बनवाए, एक पपेट मेकर है वहाँ पे, एलिसन यूबर्ट। तो इसका पहले 3D बनता है, एनिमेटेड बनता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्केचेस होते हैं, उस पे डिज़ाइन हुए और 3 महीने लगे इन 6 कैरेक्टर्स को बनने में। और अच्छा, ये जो आपका एक कैरेक्टर है, आपकी अपनी फैमिली मेंबर, मतलब बजिया, जिनको पूरा मुल्क जानता भी है, लुक अप टू भी करता है, ये कैसे आपने सोचा, या फिर कुछ कैरेक्टर्स आपके पहले ही थे कि ये तो एक बेस करेंगे? जब हम ढूंढ रहे थे अपने पपेटियर्स, तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा तुम अलीज़े से क्यों नहीं बात करते? तो अलीज़े जो है मेरी नीस है। अच्छा। और अलीज़े बचपन से इतनी सी थी, बजिया की नकलें करती थी। और कुछ घर में बच्चे होते हैं ना, तो खैर बजिया भी बहुत इंजॉय करती थी। अलीज़े बड़ी हो गई लेकिन बजिया की ही नकलें, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हमारे घर की ना, तो अलीज़े से पूछा तुम करोगी? फिर दूसरा आइडिया है कि हम व्हाई नॉट, हम एक कैरेक्टर को बजिया भी मॉडल कर दें जो इन सब की बड़ी हैं, समझाती हैं। बिल्कुल। और जो बजिया हैं वो एक्चुअली ग्रीन मॉन्स्टर हैं, तो लेकिन 2 सींग भी हैं। अच्छा, उनको वो बनाइए, नॉट इन अ वेरी समथिंग, मतलब हमारी बातें तो बहुत हो रही हैं, हम साथ साथ थोड़ा सा गाना, कोई एक गाना या कुछ थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं ताकि वो लोग जो और फिर ब्रेक लेते हैं कि पूरा मुल्क होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इश्यूज पूरे मुल्क के हैं। और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो बहुत आसान उर्दू इस्तेमाल की है। जहाँ जहाँ बेसिक उर्दू समझी बोली जाती है वो देख वो समझ आ जाएगा, और जहाँ जहाँ नहीं भी समझ आती वहाँ इसकी म्यूज़िक और इसकी लुक ऐसी है कि बच्चे अट्रैक्ट तो होंगे, देखेंगे। और मेरा मकसद ये भी था कि बच्चे देखें और उनके अम्मा अब्बा भी देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैसेजिंग अम्मा अब्बा के लिए भी। बिल्कुल। और फिर वो रीइंफोर्स आफ्टर दिस इज डन, जब एक एपिसोड खत्म हो गया तो वो रीइंफोर्स तो पेरेंट्स ही करते हैं ना फिर घर में, जो भी मैसेजिंग वगैरह हो। वील टॉक अबाउट, भाई ये सेट्स इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, दिस लुक्स वेरी इंटरनेशनल, ऐसा नहीं लग रहा कि आप मतलब ये जो सेट्स हैं और जो इसकी लुक एंड फील है, ये एक डायरेक्टर्स का डुओ है, मियाँ बीवी साथ काम करते हैं, उमर आदिल और बीनिश। बिल्कुल। और ये हम तीनों इंडस वैली के पढ़े हुए हैं, और ये सारी डिटेलिंग, जो सारा काम आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये उमर आदिल। और उमर आदिल जो है वो एक कैरेक्टर भी हैं। उमर आदिल जो है वो मतीन की वॉइस कर रहे हैं, और मतीन की जो मूवमेंट है वो मैं और मैं और उमर दोनों, मतलब मतीन बेसिकली उमर आदिल और आप हैं जी, दोनों। बिल्कुल। तो आपने पपेट्री सीखी होगी इसके लिए? सर नहीं सीखी नहीं, सीखने की कोशिश की। 2 साल में जितने यूट्यूब पे मुझे बिहाइंड द सीन्स मिले, वर्कशॉप्स मिली, इंटरव्यूज मिले, जितना मटेरियल पढ़ने को मिला, मतलब आपने सेल्फ टॉट किया। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन इतना सीख लिया कि आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं? मैं चाय ज़्यादा शौक से पीते हैं, लाइक एवरी अदर पाकिस्तानी। और चाय की कीमत बढ़ गई है क्योंकि चीनी बहुत महंगी हो गई है और दीगर लवाज़िमात भी। तो जब आप जाते हैं क्वेटा चाय लेने के लिए, की मशहूर चाय वैसे पाकिस्तान भर में क्वेटा की चाय मशहूर है, लेकिन क्वेटा इटसेल्फ में चाय कितने की मिल रही है, ये हमारे साथ ही नदीम कौसर, ही इज गोइंग टू टेल अस। सुने जी, बलूचिस्तान में जो मेहमान नवाजी है उसमें चाय का एक बड़ा अंसर है, शामिल है। लोग जो है अपने मेहमानों को चाय पिलाए बगैर छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ जो है अब अक्सर लोग शाम को मेहमानों से इकट्ठा होते हैं मुख्तलिफ ढाबों पर, और वहाँ चाय भी पी जाती है। लेकिन जो अब कोयटा शहर में दूध जो है वो तकरीबन 200 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है, और चीनी की कीमत जो है वो 230 रुपये किलो तक पहुँच गई है। तो जो चाय का कप है उसकी कीमतों पर भी असर पड़ा है। यहाँ कोयटा में जो है इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये रेलवे स्टेशन के करीब एक ढाबा है। यहाँ चाय का एक कप जो है, जो पहले 50 रुपये का था, अब वो 70 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। और जो दुकानदार हैं यहाँ चाय फ़रोख्त करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि जो चीनी और दूध की कीमतें बढ़ी हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि इसकी कीमत जो है 80 से 90 रुपये कप कर दें। तो जो लोग हैं इनके लिए ये चाय का एक कप पीना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अब जो यहाँ पहले लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ आया करते थे और चाय पीते थे, अब उनकी तादाद में काफ़ी कमी वाक़ हो रही है। अच्छा, तो यानी हाल जो है वो कोयटा में भी बिल्कुल वही है। तो चाय का ये है के ही पराठे हों लच्छेदार, मतलब हम पूरा नाश्ता ही कर लें। तो चाय जो आप 2-3 पी रहे थे चाय,
वो आप 2 पी लें, 3 ना, तीसरा वाला कप ना पिए, मतलब यही हो सकता है ना। वी हैव टू कम अप विद आइडियाज, क्या हो सकता है। अब ऐसा हो रहा है तो होगा। मुल्तान में जोदत नदीम हमें मुल्तान का हाल बता रहे हैं कि उधर मुल्तान में बहुत गर्मी होती है, फिर भी चाय तो पियेंगे हम। जी, पाकिस्तानियों का पसंदीदा मशरूब चाय, जिसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। चाय में इस्तेमाल होने वाली अशिया जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ, जिसमें चीनी की अगर बात करते चलें तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान चीनी के रेट में 40 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा देखने में आया है। इसी तरह से जो दूध की कीमत है उसमें 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही साथ जो चाय पहले जो छोटा कप 40 रुपये में फ़रोख्त किया जाता था वो अब 60 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो बड़ा कप पहले 60 रुपये में फ़रोख्त किया जाता था अब उसको 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो चाय गर्म करने के लिए, चाय उबालने के लिए जो LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसके रेट में भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो तक जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चाय की कीमत, जो होटल मालिकान है उनका कहना है कि चाय की कीमत भी बढ़ानी पड़ी है। जो यहाँ पे शहरी हैं वो कहते हैं कि हम अब अपनी चाय पीने से भी महरूम हो चुके हैं, जिसकी और टेंशन भगाने के लिए जो चाय हम पीते थे अब उसकी वजह से हमें टेंशन हो रही है। जी, महरूम हुए हैं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं बहुत से लोग ना मिले तो महरूम होने वाले हैं, क्योंकि जितनी महंगाई है लोगों का जीना। लेकिन मुझे जोदत की ये पूरी रिपोर्ट सुन के खुशी इसलिए हुई क्योंकि आप मुझे पॉइंट आउट करते हैं जब मैं इस किस्म की हरकतें करती तो आपको लगता है बिलाल के लोग मरहूम होंगे या महरूम होंगे? मतलब जो चाय जिसको बहुत तलब हो रही होगी वो तो फिर महरूम भी हो सकता है। पता नहीं, बहुत ज्यादा है, मुझे तो देख देख के है ना, सैडनेस है, बुरा लगता है। But this is one thing that you just do and you feel better and you enjoy. और if you want to feel better, आप पक्के दोस्त देखें ब्रेक के, और बड़ों के लिए भी है कंटेंट में। मेरे जैसे बड़े तो कंटेंट बहुत शौक से मुझे तो लग रहा था, खासतौर पे जो अलिफ बे जो सिखाई थी ना वो मैं इस पे हाँ। सो फाइनली इट इज अवेलेबल विद द ट्यून, बिकॉज आपको बहुत सारी दफा वो अल्फाबेट नहीं याद रहता, आपको वो ट्यून याद रहती है, तो अब ट्यून हमें याद रहेगी अलिफ बे की। इस तरह सुहेल राना ही थे मेरा ख्याल है जिन्होंने मजहबी इस्लामिक वो मंथ्स थे। आई स्टिल रिमेंबर, मतलब मुझे जो कि मैंने आप लोगों को पता ही है कि उर्दू आके लिटरली फॉर दिस शो मैंने कुछ सीखी है, तो मुझे बचपन से वो याद था। दिस इज अ ग्रेट वे फॉर वन टू यू नो, इस्लामी महीने उसके अलावा कभी याद उस तरह हो ही नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकते, और अभी और उस तरह हो जाए तो आपको भूलेंगे नहीं कभी। तो दिस इज अ ग्रेट वे, बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा जल्दी से बता दें बिकॉज टाइम भी कम है, पक्के दोस्त बाय द वे अगर आपको मतलब अभी बैठे हमारा शो देखते हुए गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, पक्के दोस्त से यही आएगा, एंड प्लीज फॉलो बिकॉज तो ये तो इतना इजी सी चीज है। सो नेक्स्ट सीजन और वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो भी आपको पता है ऑलरेडी, आपको आइडियाज हैं, आर यू राइटिंग इट? उसके गाने बना रहा हूँ, और गानों के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट्स बनते रहते हैं, दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, और अब क्योंकि लोग ये देख रहे हैं तो हर तरफ से मुझे इनपुट आ रही है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पहले तो मैं एक बंद कमरे में काम कर रहा था, अब मैंने वो खिड़कियां खोल दी हैं और मैं सुन रहा हूँ लोग क्या चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा कि स्टोरी लाइंस हैं अपने इर्द गिर्द, मतलब उसमें से पिक एंड चूज कर लूँगा। और यू हैव टू कीप इट सिंपल आल्सो। अब तो लोगों को पता लगा है कि आप ये कर रहे हैं, सो मेरा ख्याल है आप यू विल बी फ्लडेड विद मैसेजेस एंड आइडियाज एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बिकॉज ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हम ऑलरेडी बच्चे देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वही सारी मैसेजिंग हमारी ज़ुबान में दस्तयाब हो, मैसर हो। अच्छा, और हमारे शो पे ना वी नो ओवर द इयर्स कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वॉच आवर शो, और तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अभी वाइल यू आर वॉचिंग अस, आप इसको करें, सब्सक्राइब, और बच्चों ने YouTube तो देखना ही है ना। हाँ, मतलब आपने कुछ तो दिखाना ही है, और देखेंगे ये बड़े बच्चों क्या है, देखेंगे वो खुद ही देख लेंगे लगा के, सो वो बिल्कुल। तो ये आप स्टार्ट हो जाए, और ये ऑब्वियसली ये चलता भी रहेगा। इन द मीन टाइम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम चाय का चूँकि नाश्ते का टाइम है और चाय महंगी हो गई है, और नादिया सब वही हमें बता रही हैं कि पेशावर में कितने, पता नहीं क्यों हमारी उम्मीद है कि पेशावर में नहीं हुई होगी, लेकिन नादिया हमें बताएंगी। मुल्क भर में गुज़िश्ता कई रोज से चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं, और यही वजह है कि जो चाय के शौकीन हैं वो ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। पेशावर में चाय का एक कप जो 40 रुपए में बासानी मिल जाता था, अब वही कप 50 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, और शहरी परेशान है कि पहले ही वो जो दीगर अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए बाहर का रुख कर रहे हैं, तो पहले कई महीनों में कीमतें बढ़ा करती थी, अब वो हफ्तों पर भी नहीं बल्कि मिनटों पर चली गई हैं। एक
और 2 मिनट के दरमियान में उनकी जो चाय खुर्दनोश की कीमतें हैं वो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा दिखाई देता है। शहरियों को यही कहना है कि वो चाय पीने के लिए जब इन होटलों का रुख करते हैं तो यकीनन वो मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता हैं या दफातर में होते हैं, तो अपनी थकन दूर करने के लिए इन होटलों पर आते हैं और कोशिश ये होती है कि दिन में 2 या 3 मरतबा इस चाय का मज़ा लें और अपनी थकन उतारें। ताहम इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं। चाय की जो पुख्ता जो चाय यहाँ पर मिलती है, जो चाइनक के हिसाब से मिलती है, उसकी कीमत बढ़ जाने से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें महंगाई की, तो महंगाई को पर लगे हुए हैं और हर शहरी के ज़बान पर यही है कि महंगाई ने उनका जीना दूबर कर दिया है। जी ओके फाइन नादिया, ठीक है, आपने बता दिया कि पेशावर में सीजन के लिए आपका एक कैरेक्टर हमने फिक्स कर लिया कि मैं वैसे ही एक कैरेक्टर हूँ, आपको पता ही है, तो व्हाई नॉट इन पक्के दोस्त। बट इन एनी केस प्लीज आप इसको सब्सक्राइब इसलिए करें बिकॉज़ कान में आवाज आई है एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी उर्दू कमजोर हो, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। थैंक यू वेरी मच। मतलब ये रीइंफोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन हमने कह दिया बिलाल साथ ही हैं और ऑब्वियसली नए कैरेक्टर्स वगैरह भी बना रहे हैं। सो बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बाय द वे। यस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। और पक्के दोस्त सब्सक्राइब करें अभी। This is so good. So we will see you tomorrow. See you tomorrow. Bye.